नमस्कार, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं अनुराधा भार्गव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो हरजिंदर जो कि एसएचओ हैं, उनको कौम का गद्दार कहे जाने पर खफा है और अपने अपने व्यूज रख रही है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी मीडिया कर्मियों का। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सिख समाज की आवाज़ बनकर हमेशा एडवोकेट अनुराधा भार्गव आगे आई है। अभी 15 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी कि आखिर सिख समाज की कब कद्र होगी इस भारतवर्ष में। हमेशा सिख समाज की आवाज़ बनकर अनुराधा भार्गव खड़ी हुई है। किसान आंदोलन की आवाज़ बनकर अनुराधा भार्गव हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, चाहे वो आंदोलन में जाके अपनी स्पीच देने की बात हो, चाहे वो मुकदमा कोई भी होता है उसके लिए हमें अपीयर होने की बात हो। हमेशा सिख समाज मुझे आशीर्वाद देता आया है, मेरा हौसला बढ़ाता आया है। आज सिख समाज की बेटी, उनकी जो अपनी पुत्री, उनकी जो बहन, आप लोगों से हाथ जोड़कर सबसे पहले तो मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात को जरूर समझिए, क्योंकि आज जो ये मुद्दा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच समझकर मुझे आगे आना पड़ा है, क्योंकि आज हमारे सिख समाज के गर्व की बात जो है वो रखी जा रही है। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सभी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, तब उसके बाद जो है वो दलीलें दें, अपने विचार रखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी बताएं। क्योंकि देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी इंसान के साथ अगर गलत होता है सामाजिक तौर पर, तो हमें आगे आना चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगी और मानवता के लिए खड़ी रहूंगी। उसमें चाहे कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसके लिए सही जरूर बोलूंगी। आज का जो हमारा विषय है, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में जो टोल टैक्स के ऊपर लाठियां बरसाई गई प्रशासन के द्वारा, और काफ़ी किसानों को चोट आई। हमारे एक भाई गुरजंट सिंह को चोट आई है, हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी आंखों की रोशनी में भी कुछ दिक्कत है। भाई बुग्गा, उनको तो मैं सल्यूट करना चाहती हूँ कि हमेशा किसान आंदोलन में वो लगे रहते हैं। और अपने भाई जगदीप सिंह औलख, वो भी हमेशा किसान आंदोलन में तत्पर रहते हैं। हमने देखा कि बहुत बुरा जो एक माहौल बनाया गया वो बहुत निंदनीय है। वो प्रशासन की तरफ से भी जो बनाया गया, ये किसान आंदोलन में जो हमारे किसान बैठे थे उन पर लाठियां बरसाई गई। सभी तरह के प्रशासन के लोग वहां थे, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान को टारगेट करके उसको देश का गद्दार बता दिया जाता है, उसको कौम का गद्दार बता दिया जाता है। आज हमारे बीच में सभी लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सच्चाई के लिए आगे आना चाहिए, तभी आपकी बेटी एडवोकेट अनुराधा भार्गव आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आई है। और यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो इसलिए क्योंकि आज किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तरीके से कौम का गद्दार बताना बिल्कुल गलत है। जी, आपके साथ बैठे हैं कुंदर जी, कुछ कहना चाहिए? जी संधू साहब, आप बताइए। जी, मैं तो ये कहना चाहना भी जैसे बूटा सिंह जी का परिवार है जी, वो एक धार्मिक परिवार है जी। उन्होंने स्कूल, डीएवी स्कूल वास्ते भी जगह दी है, शमशान घाट वास्ते भी जगह दी है, गुरुद्वारा साहब वास्ते भी जगह दी है। और जो उन्होंने बच्चे ने जे संगत कहती है, साढ़े भाई साहब कहते हैं भी उन्हें कोई गलत काम किया तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। इस चीज़ तो बचना चाहिए, सरकारों की चीज़ों तो बचना चाहिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा। किसानों का कहना है कि भाई उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, गोली तक चलाने की जो बात है वो सामने आ रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो जी, वो तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। सर, एडवोकेट ने भी एक नोटिस मांग लिया था कि 144 धारा लगी हुई है, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया गया था, फिर नोटिस मांगने भी। देखिए, मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसान आंदोलन का डट के जो है साथ देती
मैं किसान आंदोलन के साथ हूँ। अगर किसी अधिकारी ने किसी के ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश की, किसी ने लाठियां भांजने की कोशिश की, किसी ने किसी को व्यक्तिगत तौर पर गला पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। और उसको जो है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एसडीएम थे, यहाँ से तबादला कर दिया गया। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, तबादला कर दिया गया, उसको टर्मिनेट करना चाहिए था। और मैं किसान आंदोलन के साथ जाकर मैं उनको टर्मिनेट कराऊंगी। मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ी हूं। मैं अगर हरजिंदर एसएचओ ने कोई गलती की है, अगर उसका कोई वीडियो वायरल हुआ, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कराओ, उसको टर्मिनेट कराओ, उसके खिलाफ एफआईआर कराओ। अनुराधा भार्गव किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और सरकार का डट के मुकाबला कर रही है। लेकिन किसी को गद्दार कहना, देखिए, ये हमारे भी रूल में नहीं है, ना किसी धर्म के अंदर सिखाया गया। आप एक बात बताइए, लाइक एक वाल्मीकि समाज की कोई एक दलील से बात करेंगे, एक वाल्मीकि समाज की कोई एक एजिटेशन है, वहां वाल्मीकि समाज का ही कोई डीएसपी है, एसएचओ को खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन बन जाए, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन ताकि वो उनकी बात समझे। अगर हरजिंदर है, मैं शुरू से देख रही हूँ 9 महीने से हरजिंदर है, जशनदीप रंधावा जी है, किसान आंदोलन में इनको मीडिएटर की तौर पे यूज किया जाता है। अब अगर इनको ही कौम का गद्दार बता दिया जाएगा तो कौन मीडिएटर बनेगा? आज सरदार के साथ हो रहा है, कल वाल्मीकि समाज के साथ होगा, कल हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ होगा, कल मुसलमानों के साथ होगा। तो ये तो सर एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा गद्दारी का। और हरजिंदर एसएचओ को कौम का गद्दार बताने वालों को मैं कहती हूँ, ये सिख कम्युनिटी नहीं है जो बता रही है, ये हमारे सिख समाज षड्यंत्र का जो है शिकार बन चुके हैं। ये आईटी सेल एक्टिव हो चुकी है। मैं अपने सिख समाज को हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अनुराधा भार्गव हमेशा सिख समाज की आवाज बन के आई है, लेकिन सिखों, आज सिख समाज में सरदार को गद्दार कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अनुराधा भार्गव सिख समाज के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एसएचओ साहब के साथ खड़े हो रही हो, या इनकी जगह कोई और होता तब भी आप ऐसी? मैं हमेशा सबके साथ खड़ी हुई हूँ। अगर मेरे किसी भी हिंदू समाज से कोई व्यक्ति आता और उसको गद्दार बताया जाता, तब भी मैं उसके साथ खड़ी होती। एक बात बताइए, मैं सिख समाज का प्रचार करती हूँ, क्या मेरा समाज मुझे गद्दार बता देगा? ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता सबको है। मैं तो कहती हूँ, आप एसएचओ हरजिंदर के खिलाफ जो आप एजिटेशन कर रहे हो वो भी गलत है। आप कार्रवाई कराइए। क्या सरकार के पास कार्रवाई कराने के लिए कोई प्रशासन नहीं है? क्या अधिकारी नहीं है? एसडीएम को तबादला कर दिया गया। एसडीएम जबकि कह रहा है कि सर फोड़ दिए जाएं। एसडीएम के आदेश पे ही हरजिंदर ने काम किया है, नौकरी कर रहा है अपनी। एक पर्टिकुलर 13 सेकंड का वीडियो हरजिंदर का क्यों वायरल हुआ, उसी को कौम का गद्दार क्यों बताया गया? और भी अधिकारी थे। लेकिन क्या है कि स्ट्रैटेजी बन चुकी है, सिख कौम को सिख कौम से भिड़वा दो। ये सिख कम्युनिटी नहीं समझ रही। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, किसान आंदोलन में जितने भी लोग बैठे वहां से स्टेटमेंट दें कि ये हमारा कौम का गद्दार नहीं है। आप करवाओ उसके खिलाफ कार्रवाई। अनुराधा भार्गव खड़ी हुई है उसके लिए, आप टर्मिनेट कराओ, हम साथ हैं। लेकिन कौम का गद्दार कहने का अधिकार नहीं है। अभी आपने देखा कि असंध के अंदर एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, उसमें बोला कि पग उतार देंगे। वो असंध में बोला तो कुछ तरीके से गया, लेकिन वो हरजिंदर के ऊपर सारा टारगेट कर दिया गया। पहली बात तो ये पग जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई है, ठीक है, इसको उतारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरी बात, आपने कल मोगा में देखा, कुछ किसानों पर लाठियां भांजी गई सिख कम्युनिटी के द्वारा। सरदार जी थे, पग थी उनके ऊपर, तो उनको गद्दार क्यों नहीं पेश किया गया? एक हरजिंदर ही क्यों, एसएचओ करनाल ही क्यों? मोगा, अंबाला में, राजस्थान में, जहां मर्जी देखो, सिख कम्युनिटी के द्वारा वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब प्रशासन तो देखो सरकार के द्वारा चलता है, सरकार से आदेश आए एसडीएम को सर फोड़ दिए जाए, एसडीएम ने आदेश दिए सर फोड़ दिए जाए, तो एसएचओ हरजिंदर की कहाँ गलती है? क्या आपको लगता है? बात कर रहे थे आप आईटी सेल एक्टिव, वो कौन सा आईटी सेल एक्टिव है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस तरह कुछ उनके हरजिंदर जी के घर के बाहर जो उनका पुतला फूंक दिया जाता है, उसको किस नजरिए से? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ अपने सिख कम्युनिटी के सभी भाइयों से, किसान आंदोलन के, कि देखिए गर्मा गर्मी में कई बार ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन आप उनके बच्चों के बारे में सोचिए। क्या उनके बच्चे जब स्कूल जाएंगे उनको गद्दार का कहेंगे? गद्दार के बच्चे हैं। उनकी वाइफ सब्जी लेने जाएगी तो क्या कहेंगे? गद्दार की वाइफ है, गद्दार के माँ बाप हैं। आज मैं उनको व्यक्तिगत तौर से मैं उनको नहीं जानती, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने उनको कोरोना काल में बहुत काम करते देखा है। उन्होंने हालांकि डीएवी स्कूल में भी बताया संधू साहब ने कि उनके नज़दीकी हैं, उन्होंने डीएवी स्कूल के लिए जगह दी, उन्होंने गुरुद्वारा साहब के लिए जगह दी, उनकी खुद की ट्रालियाँ किसान आंदोलन में लगी है। ऐसा इंसान गद्दार हो सकता है? देखिए, सिचुएशन सब कुछ कराती है। प्रशासन को जो आदेश हुए वो ऊपर से आदेश थे, और आपने उस दिन जो देखा वो दबाव क्या था वो आप लोग भली बात ही जानते हैं। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि सरकार आईटी सेल कौन सा एक्टिव है जो आप बता रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि यहाँ से किसी भी किसान की स्टेटमेंट नहीं आई गद्दारी की।
और मैं सल्यूट करना चाहती हूँ अपने भाई को, अमृत बुग्गा को, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट में अपनी तरफ से, एक पंजाब चैनल पे उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, उनसे पूछा गया कि हरजिंदर ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि बड़े वीर जी जो थे वहां खड़े हुए थे, वीर जी कह के संबोधित किया हरजिंदर को। क्या जिसको लाठियां बरसाई गई उसने तो कौम का गद्दार नहीं कहा, और लोगों को किसने अधिकार दिया है? और ये जो आईटी सेल है ना सर, ये सब बीजेपी जब हुकूमतें बैठती है ना, इनकी सब कुछ आईटी सेल के ऊपर निर्भर है। आज आप देखो करनाल में, आप मुझे करनाल में एक स्क्रीनशॉट दिखाओ जो करनाल में किसी ने गद्दार कहा हो इनको। लोग बाहर वीडियोस भेज रहे हैं, बाहर की जो एक्टिव इनकी जो सेल है वो हो चुकी है, वो ही उनको। अब एक बात हो, इनकी सेल में क्या फेक आईडी नहीं बनाई जाती? सीधे सीधे सारी आईडी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ये सब जानबूझ के करवा रही है। बेसिकली बिल्कुल करवा रही है, क्योंकि सिख कम्युनिटी को हमेशा सिख कम्युनिटी से भिड़वा के और उनके मन में ये कर देना चाहते हैं कि देखो आप लोग तो हकों के लिए लड़ रहे हो, आपके ही बच्चे आज गद्दार साबित होकर आपके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो अमृत बुग्गा ने स्टेटमेंट दी, मैं दिल से उसको कहती हूँ बड़े भाई को कि एक्चुअल में वो किसान है, वो मेरा भाई है जिसने कल भी हरजिंदर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। भाई गुरजंट है, वो वहां एडमिट है हॉस्पिटल में, एक बार भी उसने कभी भी ये पर्सनली किसी को अटैक नहीं किया। उसने बोला प्रशासन ने जो किया सरकार के दबाव में किया। आज सरकार के, एक बात बताइए, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी करनाल में आए, वो क्या साजिश थी कि पूरी मीडिया को कैप्चर करके करनाल में रख दिया गया? एकदम टोल टैक्स के ऊपर क्यों अटैक किया गया? करनाल के जो पुलिस अधिकारी थे वो वहां किस लिए पहुंचे? वहां कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा था, ठीक है ना ही वहां किसानों की तरफ से कोई नारेबाजी करी गई थी, लेकिन करनाल की मीडिया के लिए लगा दिए गए बैरिकेड्स ताकि मीडिया वहां ना पहुंच सके। और अपने अपने जो खुद के इनके जो एक दो लोग थे उन्होंने वो वीडियो वहां पे बनाई, उसी को वायरल किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर मेरे को ये बताइए सारी वीडियोस कहाँ हैं? अब सारी वीडियो कंगालिए, उसमें और भी प्रशासनिक अधिकारी थे, और भी डीएसपी थे, अलग अलग कम्युनिटी से थे, लेकिन आखिरकार हरजिंदर ही क्यों? आपको लगता है कि ये जो मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि ये सरकार की मीटिंग ना होकर एक पार्टी की मीटिंग थी, तो इससे बचा जा सकता था? जब पता था किसानों ने कॉल कर रखी है तो दिल्ली कर लेते, चंडीगढ़ कर लेते, वैसे भी तो हिमाचल की वादियों में हरियाणा के मंत्री घूमते रहते सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हुकूमतें हैं ना, ये अपना दबाव बना रही हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा, क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास जगह नहीं है चंडीगढ़ में, सेक्रेटरीट में? और आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े विधायक सांसद हैं, करनाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेम प्लाजा में, प्रेम प्लाजा मतलब नॉट अ बिग इशू कि आपने करनाल में ही रखनी थी। आप चंडीगढ़ में रखते, आप दिल्ली रख लेते। वैसे भी सांसद करनाल में आना पसंद नहीं करते, सांसद तो यहाँ के खुद ही नहीं रहते हैं करनाल में। मिस्टर संजय भाटिया जी जो कि करनाल में खुद ही नहीं रहते, तो वो सारे मंत्री सारे विधायक वो हरियाणा भवन में करते हैं। तो आप ये बताइए कि जब वो करते ही हरियाणा भवन में, तो हरियाणा भवन बना हुआ है, अब वहां कीजिए, सेक्रेटरीट में कीजिए। लेकिन एक जिद, एक अहम, सर अहम तो औरंगजेब का भी नहीं रहा, और अहम इंदिरा गांधी का भी नहीं रहा, और अहम जो है ना सरकारों के भी नहीं रहते। आज तक जिसने अहम किया है ना उसका सर्वनाश हुआ है। और मैं तो कहना चाहती हूँ मनोहर लाल खट्टर जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि अगर मेरी आवाज पहुंचती हो एक बेटी होने के नाते, मैं आपसे अपील भी करती हूँ कि इनके काले कानून रद्द करो, क्योंकि ये काले कानून जो है ना आज जो है बहुत बड़ा एक इतना बड़ा सर्वनाश इस भारतवर्ष में लेके आने वाला है। ना हुकूमतें बचेंगी और ना ही आपके तख्त बचेंगे। मैम लेकिन जैसे किसान भी उस दिन कोई भी पार्टी की मीटिंग होती है, तो क्या किसान नहीं ऐसा कर सकते थे कि वो पार्टी की मीटिंग होने देते हैं शांति से? सर पहली बात तो किसानों के साथ मैं भी, अगर सरकार को तो पूरा राइट है अपना, और सर किसानों ने किया क्या है मुझे बताइए? किसान टोल पे बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण एजिटेशन कर रहे थे। क्या आज से पहले उन्होंने घेराव नहीं किया? ऐसा कहा है कि वहाँ से टोल से भी वो करनाल के लिए चलने के लिए सर तब तक नहीं चले थे, क्योंकि मुझे भी पूरी इन्फॉर्मेशन थी, तब तक किसान वहीं बैठे हुए थे। और सर किसान इतनी मात्रा में वहां नहीं थे, इतनी संख्या में नहीं थे, किसानों को वहां इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। कुछ किसान खेत में थे, कुछ इधर थे। तो कैसे कह सकते हो कि किसानों को उन्होंने वहां नारे लगाए? उन्होंने गलत इंडिकेशन भी दे दी कि गलत तरीके के नारे लगाए। सर मैं ये कहना चाहती हूँ सारी सरकार की चाल थी, मीडिया को कैप्चर करना था। करनाल में बैरिकेड्स लगा देने थे, मीडिया वहां पे मैंने भी देखा 1.5 घंटे बाद पहुंची, हालांकि 10 मिनट का रास्ता था, क्योंकि मीडिया की गाड़ियां फंस चुकी थी, मीडिया की बाइक्स फंस चुकी थी। लेकिन मीडिया ने फिर भी सच्चाई, आप जैसे मीडिया कर्मियों ने सच्चाई दिखाई, क्योंकि कुछ एक दो थे उन्होंने किस तरीके से वो वीडियो बनाई, क्यों हरजिंदर को फोकस किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ एक दो मीडिया कर्मी मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने क्यों हरजिंदर को ही एकदम कैप्चर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकारी तत्व है, गोदी मीडिया है जो कि गोद में बैठ के बात करती है। सोशल मीडिया तो आज तक नहीं दिखाती, आप लोग दिखाते हो किसान आंदोलन को, आपने कभी किसी का फेवर नहीं किया। आप लोग
सरकार के खिलाफ भी खबरें चलाते हो, आप लोग प्रशासन के खिलाफ भी चलाते हो, आप किसानों के खिलाफ भी चलाते हो जहां जब बात आती है। बट ऐसा उस दिन क्यों हुआ कि मीडिया को कैप्चर करके और वहां पे अपने प्रशासन के लोग भेजे गए, एसडीएम बड़े बड़े माइक में बोल रहा है कि सर फोड़ दिए जाएं। सर बहुत बड़ा स्क्रिप्टेड था और मैं आज इसीलिए लाइव आई हूँ क्योंकि मेरे सिख समाज को ये समझना होगा कि आपको षड्यंत्र का बहुत बड़ा एक इशू बनाकर क्रिएट कर दिया गया ताकि भाई को भाई से लड़वा दिया जाए। ना ही तो सरदार कभी गद्दार था, ना ही सरदार कभी गद्दार होगा और हम होने भी नहीं देंगे, क्योंकि चाहे कोई किसी कम्युनिटी का हो, मैं उसके साथ खड़ी भी हूँ। गद्दार कहने का अधिकार इस भारतवर्ष में ना प्रधानमंत्री को है, ना मुख्यमंत्री को है, और ना ही करनाल की जनता को है, ना ही देश की जनता को है। ये बहुत बड़ा मैटर है सर, गद्दार नहीं कह सकते। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन के बीच में और सरकार के बीच में आके मैनिपुलेट करने की कोशिश सर कर मैंने रहे तो हैं? आपको बताया क्योंकि टारगेट किया गया, मान लो एक सिख, क्योंकि सिखों का ही ज्यादा प्रेजेंस रहती है आंदोलन के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के कुछ शरारती तत्व जो हैं, क्योंकि 9 महीने से एजिटेशन प्रॉपर ठीक ढंग से चल रहा है, तो कुछ ऐसे शरारती तत्व बीच में इन्वॉल्व हो गए जो जानबूझ के इसको पूरे सिस्टम को ही सर मैंने हमेशा देखा है जब भी कोई ऐसी मीटिंग्स होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे पहले सीआईडी इन्वॉल्व होती है, आईबी इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर शरारती तत्व जानबूझ के सरकारें छोड़ती है ताकि उनकी सीक्रेसी पता चल सके। वहाँ कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रच के खड़ा कर दिया जाता है ताकि वो सिस्टम ही घूम जाए। 26 जनवरी को आप ले लो, वहाँ पे भी वही हुआ। खुले तौर पर ये कहना कि ये सरकार की टोटल साजिश सर, है मैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल जो हरजिंदर जी को भी बदनाम करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्लान ये काम कर रही है। मैं आपको सरकार का नजरिया जो था वो हरजिंदर से नहीं था, उसकी पग से था कि ये सरदार है, सरदार को बदनाम करो, इनमें आपस में फूट पड़ेगी। आगे से जो है ना सरदार पे विश्वास नहीं करेगा। जशनदीप रंधावा जी हैं। तो मैडम किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, पीएम की सिक्योरिटी में सिख थे, सिख हटा दिए गए थे। देखो अब ये देखो, आप खुद ही आप इस चीज को आगे लेके आए हो। क्यों इनसिक्योरिटी है सिख समाज से, क्यों सिख समाज के साथ बार बार ये व्यवहार किया जाता है। जशनदीप रंधावा जी सोनीपत एसपी है। अब ये देखिए कि जब बहुत बड़े लेवल पे किसान आंदोलन चल रहा था पीक पे, जशनदीप रंधावा जी को क्यों आगे लाया गया? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बन सकता था। एक कम्युनिटी को समझा सकती है। लाइक मैं ब्राह्मण हूँ, कोई ब्राह्मण एजिटेशन, मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, हाथ पैर जोड़ सकती हूँ, कम्युनिटी मुझे समझेगी। लेकिन अगर इस तरीके से कौम का गद्दार लोगों को बताया गया तो ना ही तो ब्राह्मण आगे आएगा, ना वाल्मीकि आएगा। और मैं तो सारे 36 बिरादरियों से कहना चाहती हूँ, आप हरजिंदर एसएचओ के लिए आवाज उठाए, उसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है मैं साथ हूँ। मानव अधिकार आयोग में जाने की बात हो, चाहे उसको टर्मिनेट कराने की बात हो, चाहे एफआईआर बनती ही नहीं है। तो पूरा अगर सरकार ने प्रशासन चलो को आदेश देखिए, दिया, किसान आंदोलन, देखिए मैं किसान आंदोलन से बाहर नहीं हूँ, मैं सिख समाज से बाहर नहीं हूँ, मैं अपनी 36 बिरादरियों से बाहर नहीं हूँ। ड्यूटी कर रहा है ना वहाँ पर, तो जो भी सिपाही था, अधिकारी है, हर उनको व्यक्ति आदेश सरकार ऊपर या से हुए प्रशासन हैं, के ऊपर आदेश जो ऊपर आदेश से। आएंगे वो तो उस पर काम करेगा। 7 तारीख को किसानों ने बंद बुलाया, घेराव करने की बात की सेक्रेटरीट की। कल डीसीएसपी ने बोल दिया घेराव नहीं करने देंगे, कड़ा रुख अपनाएंगे। लग रहा है टकराव दोबारा होगा। देखिए अगर ये हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 1984 के दोबारा से ये बड़े बड़े जो कार्य हैं वो दोबारा रिपीट किए जाएंगे। दोबारा वो दिन दूर नहीं जब जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो दूर नहीं। लेकिन इन हुकूमतों के तख्त नहीं बचेंगे। और ये जो 7 तारीख का जो ये अल्टीमेटम दे दिया जा चुका है, मैं भी खुद वहां पे मौजूद रहूंगी। जो एसडीएम ने बोला है कि आपके खिलाफ जो सर फोड़ने वाली बात, देखो पहली बात तो किसी भी एसडीएम को अधिकार नहीं है, और एसडीएम और अधिकारी पढ़ाई करके बनते हैं, सरकारी टट्टू नहीं होते कि सरकार के अंडर में काम करेंगे। अभी अंडर ट्रेनिंग चाहिए एसडीएम। मैं वही बता रही हूँ कि देखिए जब तक नॉलेज ना हो ना, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सरकार की अच्छी गुड बुक में आने की बजाय आप गुड बुक में से बैड बुक में चले गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई करके बने हैं। आप लोग सरकार नियुक्त नहीं करती आप लोगों को, आप पढ़ाई करके बने, आप अपनी डिसीजन खुद नहीं लेना जानते हैं। इतनी हायर एजुकेशन करके आप आईएएस बने हैं, क्या एक आईएएस को ये पता नहीं कि ये जनता भी आपके घर की है, ये किसान आंदोलन भी आपके घर का है? तो कहने का मतलब ये है कि एसडीएम को भी समझना चाहिए, उसको टर्मिनेट कराने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। हमारा पूरा समाज आज किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी आज आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी अपील है, सिख समाज से, सिख समाज का हमेशा आशीर्वाद रहा है, मुझे अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं हमेशा सिख समाज की आवाज बनकर खड़ी रहूंगी। और मैं अंतिम श्वास तक आज आप लोगों को कहती हूँ कि सरदार को गद्दार बिल्कुल भी नहीं कहने दूंगी, चाहे वो किसी भी कौम का हो। गद्दारी ना तो हमारे देश में कोई करता है। आज इस देश में बहुत खून बहे हैं हर एक कम्युनिटी से, तो हम कैसे गद्दार किसी को कह सकते हैं? जी।
और हरजिंदर जी की बात करें तो मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत कोरोना काल में काम किया। मैं हालांकि व्यक्तिगत तौर पे उनको नहीं जानती, कभी मेरा आमना सामना उनसे नहीं हुआ उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरजिंदर SHO को इस तरीके से सामाजिक बहिष्कार करना, उनके घर के एजिटेशन करना, उनके पुतले फूकना बिल्कुल सरासर गलत है। और आप लोग सभी आगे आएँ और आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो कौम के गद्दार नहीं है। सिर्फ उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करवाइए, मैं भी साथ हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने देखा है जिनको देश का गद्दार, कौम का गद्दार जो है बताया गया, तो उस पर अपने बेबाक ढंग से रिव्यू दिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। उन्होंने अपना व्यू रखा है और कहा है कि जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ की जाए, लेकिन कौम का गद्दार ना बोला जाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।